आज 11th क्लास का जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। एक ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिलिप करें। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। विभिन्न प्रकार के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरें, उनका ऑर्डर क्या होगा, उसके लिए एक नियम दिया गया। ऑफ-बाउ नियम। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ एक जर्मन शब्द है। ऑफ-बाउ क्या है? जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। ऑफ-बाउ एक जर्मन शब्द होता है जिसका मतलब क्या होता है? निर्माण करना। मतलब हम किसी भी ऑर्बिटल या सब सेल या सेल को कैसे फिलिप करें, उसके लिए कुछ रूल बताता है। ऑफ-बाउ रूल्स में हम प्रिंसिपल में 3 लॉ सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट अपन देखेंगे पाउली का अपवर्जन नियम। सेकंड हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। और थर्ड अपन देखेंगे N+L नियम। ये 3 लॉ हैं। पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम और N+L नियम। ये नियम को हम एक एक करके लेते हैं। फर्स्ट अपन देखेंगे पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली क्या कहता है? पाउली कहता है किसी एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। किसी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं जो कि प्रति समानांतर होंगे। ये पाउली बताता है। हम यहाँ इलेक्ट्रॉन जो हैं,
इनको अपन इस एरो से शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन को किससे शो करेंगे? एरो से शो करते हैं। ये इसकी डायरेक्शन को बताता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ होता है तो ये क्लॉकवाइज दर्शाता है। कौन से मोशन को दर्शाता है? क्लॉकवाइज को। यदि नीचे की तरफ होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? या हम इलेक्ट्रॉन को एरो से शो करेंगे और ये एरो जो है इसको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को शो करती है। क्योंकि अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो है अपने अक्ष पर भी क्या करता है? घूमता है और चक्रण गति भी करता है। तो मान लीजिए नाभि के चारों ओर इस डायरेक्शन में घूमता है तो अपन इसको इस तरह से शो करेंगे। और यदि आपका इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट रिवर्स तो अपन इसको इस तरह से शो करेंगे। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखिए पाउली क्या कहता है। जैसे आपके पास ये एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पाउली क्या कहता है? एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, एक नीचे की ओर। तो ये क्या है? पाउली का अपवर्जन नियम है। क्लियर? पाउली क्या कहता है? किसी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं जो कि प्रति समानांतर होंगे। इस तरह से ये पाउली का नियम कहलाता है। यदि आप इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लिप करेंगे तो ये गलत लो है। दूसरा, यदि आप इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भी फ्लिप करेंगे तो ये भी गलत होगा। तो फर्स्ट स्थिति जो है ये क्या है? सही है। यदि ऐसे भरते हैं तो ये गलत है। इस तरीके से भरा जाता है तो ये भी क्या है? गलत है। तो पाउली का अपवर्जन नियम, किसी एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यही पाउली का अपवर्जन नियम है। इसके पश्चात सेकंड लॉ क्या कहता है? हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरने के बारे में बताता है। किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन समान कक्षकों जिनकी ऊर्जा समान होती है ऐसे कक्षक हम कहते हैं समरस कक्षक। ऐसे कक्षकों को क्या कहा जाते हैं? समरस डिजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन समान कक्षकों जिनकी ऊर्जा समान होती है निम्न प्रकार भरते हैं। क्लियर? क्या बताता है ये नियम कि किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन समान कक्षकों जिनकी ऊर्जा समान होती है निम्न प्रकार भरते हैं। उनमें कैसे भरते हैं अपन?
उपकोषों के कक्षकों में पहले एक मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उसके पश्चात युग्मन करते हैं। क्लियर। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्या कहता है? उपकोषों के कक्षकों में पहले एक मीन्स युग्मित इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उसके पश्चात युग्मन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आपके पास P4 विन्यास है, मतलब P उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अपन इसको कैसे फिलिप करेंगे? P उपकोष में 3 प्रकार के p ऑर्बिटल पाए जाते हैं, आपको पता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अपन कैसे कैसे भर सकते हैं? देखो ये क्या कहता है, उपकोषों के कक्षकों में पहले एक इलेक्ट्रॉन, तो पहले अपन ने एक भर दिया, ठीक है। फिर क्या करते हैं? युग्मन करते हैं। तो लेफ्ट होता है, बचता है, तो फिर क्या करते हैं? युग्मन। इस तरह से अपन 4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये वाली स्थिति ये करेक्ट है। बी, यदि आप कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलिप करते हैं, इस तरह से भर देते हैं, तो ये वाली स्थिति क्या आपके लिए क्या है? गलत साबित होगी। तो हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम बताता है उपकोषों में इलेक्ट्रॉन भरने के मेथड को। आप उस उपकोषों में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलिप करें, उसके बारे में क्या बताता है? हुंड का बहुलकता का लॉ बताता है। क्लियर। हुंड क्या कहता है? किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन जो समान ऊर्जा के कक्षक होते हैं, उनमें किस प्रकार से भरेंगे? उपकोषों के कक्षकों में पहले एक इलेक्ट्रॉन, उसके पश्चात युग्मन करते हैं। और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे आपके पास D7 विन्यास है, तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन कैसे फिलिप करेंगे? तो डी उपकोष में ऑर्बिटल जो हैं वो 5 टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो आपको 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो अपन कैसे भरेंगे? पहले 1 1 कर तो 5 हो गई। फिर अपन क्या करते हैं? कपलिंग युग्मन करते हैं, 6 7, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। ये आपका हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम है। कुछ एग्जाम्पल जिनमें आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जैसे F10, इसी प्रकार D9, इसी प्रकार P5। इन सब में आपको क्या करना है? इलेक्ट्रोड फिलिप करना है।